इस क्वेश्चन में हमें 5/8 ऑफ 3 5/6 फाइंड करना है। अब देखो ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो हमें यहाँ 5/8 इंटू 3 5/6 फाइंड करना है। तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन 3 5/6 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 5/6। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5/8 इंटू 3 प्लस 5/6। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ एक फ्रैक्शन है 5/6 और यहाँ सिर्फ 3 है, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। तो अब ये भी फ्रैक्शन बन गया। अब इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए पहले हमें इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तभी हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ 3 के साथ 6 मल्टीप्लाई होगा, प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 इंटू 6। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6 3 ज़ 18 प्लस 5 बाई 1 6 ज़ 6। अब यहाँ 18 प्लस 5 हो गया 23, तो ये आ गया 23/6। अब इन दोनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने के लिए हम न्यूमरेटर्स को साथ में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर्स को साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। अब 23 इंटू 5 हमें मिलेगा 5 3 ज़ 15, 5 2 ज़ 10 प्लस 1 11, 155 और 8 6 ज़ 48 होता है, तो हमें मिल गया 115/48। पहले इतना लिख लेते हैं। अब देखो 115/48 में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम 155 को डिवाइड करेंगे 48 से। तो देखो अब 48 इंटू 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 8 3 ज़ 24, 3 4 ज़ 12, 13 14 144। ये तो 115 से बड़ा है, तो अब हम 48 इंटू 2 चेक करते हैं। तो 8 2 ज़ 16, 2 4 ज़ 8 प्लस 1 9 96। तो हम यही ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 48 2 ज़ 96, तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 19। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए ये हो जाता है हमारा नंबर, ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। तो यहाँ से 115/48 हमें मिल जाएगा 219/48। तो इस पूरे का आंसर हमें मिल गया 219/48।